अब तक प्यार में सिर्फ कंफ्यूजन था, लेकिन अब शुरू होने वाला है असली बवाल। जहां एक तरफ दिल की बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ गलत फहमियों का तूफान। दोस्ती भी दाव पर लगेगी और प्यार में होने वाला है नया धमाका। कौन किससे सच में प्यार करता है, कौन कर रहा है खेल, और किसका टूटने वाला है दिल। जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि शुरू होने वाला है प्यार का लफड़ा पार्ट 3। अगले दिन आदित्य, काव्य और कन्नू सभी दोस्त आपस में मिलकर बात कर रहे थे। आदित्य का ध्यान बात की तरफ कम और काव्य की तरफ ज्यादा था। काव्य को देखते देखते आदित्य हल्की हल्की स्माइल दे रहा था, और काव्य भी कन्नू और सुमित की तरफ कम और आदित्य की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही थी। दोनों ही हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ इशारे चल रहे थे, मानो उनके दिल में कुछ और चल रहा हो। तभी काव्या ने अपने हाथ पीछे करते हुए अपने बालों में रबड़ टाइट किया। यह बात आदित्य ने नोटिस की। आदित्य के दिमाग में सिद्धार्थ भैया की एक और बात चलने लगी। सिद्धार्थ भैया ने आदित्य को बताया था कि अगर वो तुझ में इंटरेस्टेड होगी तो अपने मुंह पर आते बालों को पीछे करेगी और मुस्कुरा कर तेरे साथ बातें करेगी। तभी काव्या और उसकी फ्रेंड आराध्या वहां से जाने लगे। वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए क्लासरूम में जा रहे थे और उन दोनों को पीछे से खड़ा हुआ आदित्य एक टक नजर से देख रहा था। उसके मन में चल रहा था कि सिद्धार्थ भैया ने तो बोला था कि अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो बात करते हुए अपने बाल खोलेगी, और काव्या ने तो अपने बाल और जोड़ की टाइट कर लिए। तभी आदित्य दोबारा से सिद्धार्थ भैया के पास गया। तभी सिद्धार्थ भैया ने आदित्य की एक फोटो क्लिक की और कहा, आदित्य, इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड करो। अगर वो लड़की तुझ में इंटरेस्टेड होगी तो तेरी सारी पोस्ट को लाइक करेगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो तेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं। आदित्य क्लासरूम में बैठा हुआ फोन में इंस्टाग्राम में अपनी सारी पोस्ट पे लाइक चेक कर रहा था। तभी पीछे से कन्नू ने पूछा, जो कि आदित्य के पीछे बैठा हुआ था। उसने कहा, यार आया क्या लाइक? तभी आदित्य ने नाम में सिरी लाया। अभी आदित्य के दिमाग में सिद्धार्थ भैया की एक और बात गूंजी। उन्होंने ये भी कहा था, यार अगर वो तुझ में इंटरेस्टेड होगी तो तेरी सारी पुरानी पोस्ट लाइक कर देगी। तभी आदित्य को कन्नू की आवाज सुनाई दी और कन्नू ने कहा, रिफ्रेश तो मार यार इसे। जैसे ही आदित्य ने कन्नू की ये बात सुनी, उसने तभी इंस्टाग्राम का पेज को रिफ्रेश करा। तभी एक लाइक आया, पर वो लाइक काव्या का नहीं था। तभी सिद्धार्थ भैया ने आदित्य के गाल पे हाथ फेरा और हल्का सा चमाटा मारते हुए कहा, देख आदित्य, अगर वो तेरे में इंटरेस्टेड होगी तो वो जो भी खाएगी तेरे साथ शेयर करेगी और अपनी मन की बातें भी तेरे साथ शेयर करेगी। ये बातें आदित्य को अच्छी लगी। तभी रात को काव्य, आदित्य और काव्य की फ्रेंड आराध्या, वो तीनों एक गोलगप्पे की रेडी पर खड़े थे। आदित्य अपने हाथ में पेटीज लेकर खा रहा था। आदित्य और आराध्या एक बेंच पर बैठे हुए थे और काव्या पास में खड़ी हुई गोलगप्पे खा रही थी। तभी एक हाथ आगे बढ़ा। आदित्य को लगा कि वो गोलगप्पा उसके मुंह में जाएगा। आदित्य ने मुंह खोला, उप्स, लेकिन यार ये तो कुछ और ही हो गया। काव्या ने वो गोलगप्पा अपनी दोस्त आराध्या के मुंह में डाल दिया। यहाँ पर आदित्य का मुंह देखने वाला था, क्योंकि उसकी मुंह पे 12 बज गए थे, क्योंकि जो उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया और वो उन दोनों को एक टक देखता ही जा रहा था। फिर आदित्य कुछ सोचते हुए और अपने चेहरे पर नकली स्माइल लाते हुए काव्या को देखने लगा। तभी आदित्य अपने हाथ पे रखी पैटीज खाने लगा। उसने सोचा, चलो यार पैटीज तो खा ही लेते हैं, गोलगप्पा तो नसीब में था नहीं। थोड़ी देर बाद आदित्य अपने घर चला गया। उसने तभी सिद्धार्थ भैया को फोन मिलाया और कहा, सिद्धार्थ भैया, जो चीजें आपने बोली थी वो तो काव्या ने की ही नहीं। तभी सिद्धार्थ भैया ने उसका जवाब देते हुए कहा, देख, मेरे लॉज गलत नहीं हो सकते, और कहा, इसका तो सीधा सा मतलब यही है कि वो लड़की तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। इस पर आदित्य को बहुत बुरा लगा। आदित्य सिद्धार्थ भैया की बातें सुन रहा था। आदित्य ये बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हुआ और अकेले में बैठ गया। असल में आदित्य को जो सिद्धार्थ भैया की बातें बुरी लग रही थी, कहीं ना कहीं आदित्य के मन में काव्य के लिए प्यार की पहली किरण जाग चुकी थी, जो उसे बार बार परेशान कर रही थी कि काव्या भी उसके लिए वही सब करे जो वो सोचता है। इसके बाद वह सारी रात ऐसे ही सोचता रहा। अगले दिन ट्यूशन सेंटर में काव्या पानी पीने आई। उसने देखा कि वहां पे पानी पीने के लिए कोई भी ग्लास नहीं था। आदित्य भी वहां पर पानी पीने आया और काव्या को देखकर स्माइल करने लगा और कहा, हाय काव्या। तभी काव्या ने भी हाय आदित्य कहकर उसका रिप्लाई किया।
यहाँ पर आदित्य काव्या की प्रॉब्लम समझ चुका था कि काव्या को पानी पीने के लिए ग्लास नहीं मिल रहा है। तभी आदित्य ने अपनी वाटर बोतल निकाली जो कि उसके हाथ में थी। उसने तभी वाटर बोतल का ढक्कन उतारा और ढक्कन में पानी भरकर काव्या को दिया। काव्या ने कप हाथ में पकड़ते हुए कहा, थैंक्स यार, मुझे बहुत प्यास लगी थी। वो वाटर कूलर से पानी भरने लगी और तभी उसने पानी भरकर पीना शुरू किया। जब काव्या पानी पी रही थी तभी आदित्य ने स्माइल करते हुए कहा, जो तुमने मेरी पिक्चर क्लिक करी थी ना, उसमें बहुत सारे लाइक मिले इंस्टाग्राम पे। काव्या ने बोला, अच्छा? काव्या ने कहा, तुम इंस्टाग्राम पे हो? तभी आदित्य ने काव्या की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ यार, क्यों नहीं हूं, सब चलाते हैं इंस्टाग्राम। तुम नहीं हो क्या? तभी काव्या ने अपना फोन निकाला और आदित्य की आईडी सर्च करने लगी और तभी आदित्य से पूछा, तुम्हारी आईडी क्या है? तभी आदित्य ने अपनी आईडी बताई और कहा, विश मास्टर। तभी काव्या ने आदित्य को आईडी का नाम ढूंढते हुए कहा, विश मास्टर, नाइस नेम यार, और कहा, मेरी भी एक विश पूरी करोगे? तभी आदित्य ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ, बोलो बोलो। तभी काव्या ने कहा, मुझे ना लखनऊ डायरी के नाम से एक आईडी क्रिएट करनी है और उसके लिए अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करनी है। ये बात बोलते ही काव्या ने अपने सिर के बालों से अपनी रबड़ निकाल दी और स्माइल करते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगी और कहा, मेरी हेल्प करोगे ना? ये सब सुनकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। आदित्य खुली आंखों से सपने देखने लगा, मानो जैसे उसका सपना साकार होता लग रहा था। आदित्य बहुत अचंभित रह गया कि काव्या ने एकदम उसकी हेल्प मांगी फोटो क्लिक करने के लिए। तभी वह काव्या को अपने बालों में हाथ फेरते हुए देखने लगा। तभी काव्या स्माइल करने लगी और कहा, मुझे लेकर चलोगे? तभी आदित्य ने कहा, हाँ हाँ, जरूर लेकर चलूंगा। और तभी कहा, चलो चलते हैं। तभी काव्या स्माइल करने लगी और कहा, अभी नहीं, संडे को चलेंगे यार। आदित्य ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए और स्माइल करते हुए कहा, संडे को? हाँ, डन, ठीक है। तभी काव्या ने स्माइल करते हुए कहा, ओके कूल, बाय। क्या सच में काव्या आदित्य को चाहने लगी है? क्या काव्या के मन में भी आदित्य के लिए कोई प्यार का बीज उमड़ पड़ा है? क्यों उसने आदित्य से हेल्प मांगी? जानने के लिए देखते रहिए प्यार का लफड़ा।